सो हमारा टॉपिक है अब स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है और ट्रेपीजियस मसल हैं, ये लार्ज सुपरफिशियल मसल्स होती हैं नेक की। बोथ ऑफ देम आर सप्लाइड बाय स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व होती है क्रेनियल नर्व की 11th क्रेनियल नर्व, तो उसकी जो स्पाइनल रूट है वो दोनों को सप्लाई करती है, ट्रेपीजियस और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड को। The trapezius, because of its main action on the shoulder girdle, is considered with this upper limb sternocleidomastoid is described below. यहाँ पे ये फुल स्टॉप है। जो ट्रेपीजियस है, क्योंकि उसका मेन एक्शन होता है शोल्डर गर्डल पे, तो इसलिए वो अपर लिम्ब से कंसीडर की जाती है। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड जो है वो ऐसे sternal head is tendinous and arises from the supralateral part of the front of the manubrium sterni। तो manubrium हमें पता है कि जो sternum होता है, लाइक तो मतलब manubrium यहाँ पे प्रेजेंट होता है sternum के टॉप पे। एंड इन sternum manubrium ये हो गया। एंड द clavicular head is musculotendinous and arises from the medial 1/3 of superior surface of the clavicle, and it passes down deep to the sternal head, and two heads blend below the neck of the head, below the middle of the neck. So ये हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। एंड ये यहाँ से क्लेविकल से निकला और ये यहाँ से मेन्यूब्रियम से निकला। एंड या now between the two heads there is a small triangular depression known as the lesser supraclavicular fossa overlying the interjugular vein। अगर हम बात करें, ये तो हो गया स्टर्नल हेड और ये हो गया क्लेविकुलर हेड, और इन दोनों के बीच में जो ये फोसा है, दिस वन, ये इंटरनल जुगुलर वेन को ओवरलैप करता है। फाइन। ये इन्होंने डिस्क्राइब किया इसमें। अब इंसर्शन की बात करें तो इट इज़ इंसर्टेड बाय अ थिक टेंडन इनटू अ लेटरल सरफेस ऑफ मैस्टोइड प्रोसेस फ्रॉम इट्स टिप टू सुपीरियर बॉर्डर। तो बेसिकली मैस्टोइड प्रोसेस पे इंसर्ट हो रहा है और सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन पे। बाय अ थिन एब्रेशन इनटू लेटरल हाफ ऑफ द सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन ऑफ ऑसिपिटल बोन। तो मैस्टोइड प्रोसेस के सुपीरियर बॉर्डर पे एंड सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन ऑफ द ऑसिपिटल बोन। नर्व सप्लाई, अभी हमने पढ़ा था कि स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है वो प्रोवाइड करती है मोटर सप्लाई, एंड ब्रांचेस फ्रॉम वेंट्रल रेमी ऑफ क्रेनियल टू आर प्रोप्रियोसेप्टिव। इन द सेकेंड पॉइंट, जो वेंट्रल रेमी का मतलब होता है ब्रांचेस, तो जो क्रेनियल सेकेंड की जो ब्रांचेस हैं उनसे प्रोप्रियोसेप्टिव्स, मतलब कि जो सेंस है वो उनसे लेती है। ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वन ब्रांच ईच फ्रॉम सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, एंड टू ब्रांचेस फ्रॉम ऑक्सीपिटल आर्टरी सप्लाई द बिग मसल। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल में। टू ब्रांचेस फ्रॉम ऑक्सीपिटल आर्टरी ऑलरेडी प्रेजेंट इन ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो ये बिग मसल को प्रोवाइड कराती हैं ब्लड सप्लाई।
one branch each from superior thyroid artery, suprascapular artery and two branches from the occipital artery. और जो वेन्स है वो आर्टरीज को ही फॉलो करती हैं. Actions. When one muscle contracts, it turns the chin to the opposite side. It can also tilt the head towards the shoulder of the same side. When both muscles contract together, they draw the head forwards as in eating and in lifting the head from a pillow. Okay. ये करके पढ़ते हैं. तो अगर सपोज करो दिस इज द ये दोनों साइड हो गई स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स. अब सपोज करो अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी राइट वन, तो ये चिन को लेफ्ट साइड मूव करेगी. एंड अगर लेफ्ट वन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये राइट साइड इसको टिल्ट कर देगी. एंड इट कैन ऑल्सो टिल्ट द हेड टुवर्ड्स द शोल्डर ऑफ द सेम साइड. सो इसमें भी कुछ नहीं है कि मतलब कि ये अगर राइट साइड को करना है तो ये उधर टिल्ट भी करवा सकती है हेड, हमारे हेड को. और व्हेन बहुत मसल्स, जब दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये हमारे हेड को फॉरवर्ड ले आती है, जैसे हम ईटिंग के वक्त या फिर जब हम लिफ्टिंग द हेड फ्रॉम अ प्लो, तो दैट टाइप. एंड विद द लॉन्गेस्ट कोलाई दे फ्लेक्स द नेक अगेंस्ट रेजिस्टेंस. सो दिस इज लॉन्गेस्ट कोलाई मसल जिसकी हेल्प से दे फ्लेक्स द नेक अगेंस्ट रेजिस्टेंस. सो बेसिकली फ्लेक्स द नेक अगेंस्ट रेजिस्टेंस मीन्स कि एक पॉइंट पर जाके हमें रेजिस्टेंस फील होने लगता है जब हम अपने चेस्ट के टुवर्ड्स अपना हेड लाते हैं. बट उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी ये पॉसिबल हो पाता है SCM और लॉन्गेस्ट कोलाई की हेल्प से. इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोर्स्ड इंस्पायरेशन. Relation sternocleidomastoid is enclosed in the investing layer of deep cervical fascia and is pierced by accessory nerve and by the four sternocleidomastoid arteries. Okay. So इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया मतलब जो ऊपर की लेयर होती है. और सुपरफिशियल स्किन हो गई, सुपरफिशियल फेशिया हो गई, सुपरफिशियल लैमिना ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, ये खुद ही याद करना पड़ेगा. प्लेटिजिमा, एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड सुपरफिशियल लिम्फ cervical lymph nodes lying along the vein, great auricular, transverse and anterior cutaneous, medial supraclavicular nerves. So here is the diagram as well. तो ये हमारी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है. तो ग्रेट ऑरिकुलर, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस वेन नर्व, सुप्राक्लेविकुलर नर्व, एंटीरियर जुगुलर वेन और supraclavicular vein and vein piercing the fascia to join the subclavian vein here. And so in this diagram you can see all this. And ये transverse section है through the neck at the level of 7 cervical vertebra. And lesser occipital nerve, the parotid gland overlaps the muscle. डीप में अगर बात करें तो बोन्स एंड जॉइंट्स, मेस्टोइड प्रोसेस अबाव, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बिलो एंड कैरोटिड शीथ. एंड ये इंटरनल कैरोटिड है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड है. एंड वेगस, दिस इज द राइट कैरोटिड शीथ विद इट्स कंटेंट्स.
So guys, here the carotid sheath where it is present. So here it is present, carotid sheath. एंड सो इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, ये लेटरल पार्ट हो गया, ये मीडियल पार्ट हो गया। तो मीडियल इन द सेंस जो सिमेट्री के साइड है, मीडियल लाइन के साइड जो है। एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये इसका सेक्शनल व्यू हो गया। वेगस नर्व होती है इसमें। दैट्स ऑल। एंड here we have read कि ये तो हमारा थोड़ा उसका आ गया पार्ट, तो पूरा ही है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल। एंड ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड दिखा रखा है थोड़ा सा। एंड दैट्स ऑल। सो दीज आर द स्केलिन मसल्स। posterior scalene, middle scalene and anterior scalene. This is longissimus capitis. ये डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली है और ये डाइगैस्ट्रिक की एंटीरियर बैली है। सो इसमें जो मसल्स हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक का। आर्टरीज, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड। D. Sternocleidomastoid arteries, 2 from the occipital artery, 1 from the superior thyroid and 1 from suprascapular. Occipital artery, subclavian, suprascapular, transverse cervical. Fifth है veins, internal jugular vein, anterior jugular, facial vein, lingual vein। फिर नर्व्स की बात करें तो वेगस नर्व, पार्ट्स ऑफ 11th, 9th and 12th, cervical plexus, upper part of brachial plexus. So here you can see that it is the cervical plexus and it is brachial plexus. And phrenic nerve. So here it is phrenic nerve. Now ansa cervicalis, lymph nodes, deep cervical. So ये lymph node हो गया deep cervical में, और ansa cervicalis. So here is this photo in which ansa cervicalis is there. तो इसमें सारी बेसिकली ऑलमोस्ट आर्टरीज हैं और साइनस है, नर्व है। सो यू कैन चेक इट आउट in the notes. Now clinical anatomy. So this figure shows inferior attachment of investing layer of deep cervical fascia. Fascia of supraclavicular space is pierced by external jugular vein to drain into subclavian vein. सेकेंड जो टॉर्टिकोलिस होती है, एक डिफॉर्मिटी है जिसमें जो हेड है वो एक साइड बेंट हो जाता है एंड द चिन पॉइंट्स टू द अदर साइड. So this is a result of spasm or contracture of the muscle supplied by the spinal and accessory nerve, these being the sternocleidomastoid and trapezius. Although there are many varieties of torticollis, depending on the causes, the common types are rheumatic torticollis due to exposure to cold or drought. Second, reflex torticollis due to inflamed or support. सो बेसिकली सुपोरेटिंग का मतलब होता है कि पस पर जो फॉर्मेशन ऑफ पस
इससे क्या होता है कि जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में पस हो गया या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया तो वो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को डिस्टर्ब कर देता है। कंजेनिटल टॉर्टिकोलिस होता है ड्यू टू बर्थ इंजरी, व्राइनेक, शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर्स ड्यू टू इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग ऑफ वेन्स within the muscle. It usually occurs during difficult delivery of the baby. बेसिकली जो मतलब कि वेन्स हैं उसके अंदर क्लोटिंग हो जाती है वेन्स के अंदर, तो उसकी वजह से, और ये यूजुअली होता है जब अगर डिफ़िकल्ट डिलीवरी है बेबी की। हियर इट इज़ फॉर SCM.